तो देखो जी, सबसे पहले हमें आज जो कॉन्सेप्ट समझना है, पहले इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मतलब कि जब कभी दो क्वांटिटीज हैं तो एक क्वांटिटी आपके इसमें चेंज होती है, तो मतलब ओल्ड क्वांटिटी कभी किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होकर न्यू क्वांटिटी बनती है। अब जैसे कि एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आप एक दुकानदार के पास गए, उसने आपसे कुछ पैसे मांगे। उसने जो भी पैसे मांगे आपने डिस्काउंट मांग लिया। तो जब आप उससे डिस्काउंट मांगोगे तो क्या हो गया आपके पास में, अब वो एक नया रेट हो गया। तो मतलब एक ओल्ड रेट था और एक आपका न्यू रेट बन गया। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप? हाँ जी। इन द सेम वे क्या हुआ, आपने क्या करे, दुकानदार से कोई सामान परचेज किया, आपको पसंद आ गया, दुकानदार ने उसके ऊपर टैक्स मांग लिया। अब टैक्स लग गया तो उसका फिर से एक नया रेट हो गया। तो यहाँ पे ना मतलब एक क्वांटिटी चेंज होकर एक नई क्वांटिटी बन जाती है, और इन दोनों क्वांटिटीज की इन चेंजेस को हम समझ रहे होते हैं। अब क्या समझ रहे होते हैं, एक दो जरा सीखते हैं। देखो, सीखने का तरीका बड़ा सिंपल है। मतलब इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले आप ये समझो कि जब आप मार्केट से किसी चीज़ को परचेज करते हो, तो देखो परचेज करते समय पर वो आपके पास में हमेशा क्या होगा, एक आपके पास मार्क प्राइस पर मिलती है, आपको मार्क प्राइस लिखा होगा। इस मार्क प्राइस को आप ना लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हो। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। या तो फिक्स प्राइस, मार्क प्राइस लिखा होगा या लिस्ट प्राइस लिखा होगा कि ये चीज़ कितने की है। अब आपको पता चल गया कि ये चीज़ की मार्क प्राइस है, ये चीज़ की लिस्ट प्राइस है, तब आप क्या मांगोगे, आप दुकानदार से डिस्काउंट मांगोगे। अब ये मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस जो होगा, ये भी रुपीज़ में होगा। अब आप क्या करते हो, आप दुकानदार से कहोगे भैया आप हमारे को थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। अब दुकानदार आपको जो डिस्काउंट देगा वो डिस्काउंट किस चीज़ के ऊपर देगा? मार्क प्राइस। शाबाश। तो डिस्काउंट होता है हमेशा किसके ऊपर, और मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट होगा, या फिर किस पर डिस्काउंट होगा, लिस्ट प्राइस पर होगा। अब डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट या तो रुपीज में होगा या परसेंटेज में होगा। ठीक है? हाँ जी। तो देखो डिस्काउंट आपका या तो होगा आपके पास में इन रुपीज, या आप इसे INR भी लिख देते हो। ठीक है? या फिर ये जो डिस्काउंट होगा परसेंटेज में होगा। ये जो डिस्काउंट होगा ये होगा R% ऑफ किसका, लिस्ट प्राइस का या मार्क प्राइस का। तो मतलब ये डिस्काउंट आपका परसेंटेज में भी हो सकता है। तो आपको अगर परसेंटेज में, तब आपको रुपीज में निकालना पड़ेगा। और अगर अगर आपका रुपीज में है तो रुपीज में है ही आपका। अब आप दुकानदार को क्या कहते हो, पैसे देते हो, पैसे देते हो ना आप दुकानदार को। हाँ जी। तो दुकानदार से जब आप कोई चीज परचेज कर लेते हो तो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होता है, और वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस बन जाता है। अब दुकानदार को पैसे देते हो, तो दुकानदार कहता है कि ये सामान इतने का मार्क प्राइस था, उसमें से ये डिस्काउंट में माइनस कर देता हूँ। तो ये फॉर्मूला कब है, जब ये दोनों चीजें किस में चल रही हो आपके पास में, INR में चल रही हो। हाँ। मार्क प्राइस भी किस में आपका, INR में है, मतलब रुपीज में। और डिस्काउंट भी किस में आपका, INR में। तो सीधा सीधा फॉर्मूला SP इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, हाँ या ना? हाँ जी। क्लियर हो गया? अब सेलिंग प्राइस का एक और फॉर्मूला सीख लो। सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला होता है आपके पास में, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट की परसेंटेज, और अपॉन में कितना होगा, 100। अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा, जिसमें डी क्या है, डी है आपका परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, और ये मुश्किल नहीं है। हम्म। ठीक है? हम्म। याद रहेगा आपको? हाँ जी। दोबारा समझो। हमारे पास में क्या है, डिस्काउंट भी दे, या तो आपका रुपीज में दे देंगे कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, या डिस्काउंट आपको परसेंटेज में देंगे कि 10% का डिस्काउंट चल रहा है, 20% का डिस्काउंट चल रहा है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है, या 100%, जो भी मुझे डिस्काउंट चल रहे होंगे आपके पास में, डिस्काउंट आपको मिलेगा। 100% डिस्काउंट तो नहीं हो सकता। तो सेलिंग प्राइस होता है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दो अगर रुपीज में है, और अगर परसेंटेज में है तो ये फॉर्मूला लगाओ, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ये बात क्लियर है? हाँ जी। अच्छा, अब आप आ जाइए टैक्सेशन। ये तो हो गया डिस्काउंट वाला। अब अगली चीज आती है हमारा टैक्सेशन। अब टैक्सेशन से क्या होता है, चीजों के प्राइस बढ़ते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, और उसके ऊपर 100 प्लस जो भी टैक्स का रेट है, अपॉन में कितना होगा, 100। ये कब, जब आपको टैक्स का रेट पता हो, किसमें, परसेंटेज में बताओ। तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे, सेलिंग प्राइस लिस्ट प्राइस 100 प्लस टैक्स की परसेंट अपॉन में 100। क्लियर है? हम्म। कोई डाउट नहीं आता?
हम्म। और चलो। सर एक मिनट, स्क्रीन वो फॉर्मूला देखना था ऊपर वाला, तो है जी। स्क्रीन ऊपर था। वो ऊपर वाला फॉर्मूला देखना था, तो वो इतनी स्क्रीन ऊपर अरे थी ये तो। मैं आपको पूरा रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, आप बेफिक्र रहो, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये मैं सारा आपको हाँ। रिकॉर्ड भी करके दूंगा। बेफिक्र रहो आप आराम से धीरे धीरे देख के स्क्रीन को पॉज करके ना आराम से नोट कर लेना, ठीक है। हाँ जी। आप ना केवल समझने पर ध्यान दो, ठीक है। आप सिर्फ समझोगे, आप कुछ जो छूट गया उसे छोड़ते चले जाओ। आप उसे 2 बार देख सकते हो, 5 बार देख सकते हो आप, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा, लिस्ट प्राइस 100 प्लस टैक्स की परसेंटेज अपॉन में 100, क्योंकि टैक्स आपका बढ़ रहा है, हम्म। ठीक है। टैक्स आपके प्राइस को बढ़ा रहा है, ये परसेंटेज में। और अगर टीचर ने आपको टैक्स निकाल कर दे दिया, तब आप लिखोगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस प्लस जो भी इसके ऊपर टैक्स है। अब टीचर ने कहा केवल टैक्स निकाल के दिखाओ, तो टैक्स क्या होता है, जो भी लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड में कितना होगा, टैक्स की परसेंटेज अपॉन में कितना होगा, 100। ये क्या होता है आपके पास टैक्स निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो टैक्सेशन के केस में या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट, या फिर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसी कंडीशन होगी क्वेश्चन जो भी बनेगा, या फिर आपके पास में ये क्लियर है। हाँ ऊपर वाली जी। चीज क्या थी आपके पास, ये है डिस्काउंट, ये हम ऊपर देखे चलेंगे क्या डिस्काउंट है, और ये क्या हमारे पास टैक्सेशन है, याद रहेगा। हम्म। चलो आगे आते हैं। अब हमारे पास में आता है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस। लॉस, देखो हमारे पास एक चीज होती है सेलिंग प्राइस, और एक चीज होती है हमारी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हमारे पास हम्म। पहली केस क्या बनता है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, मतलब आपने महंगा बेचा और सस्ता खरीदा, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, महंगा बेचो, सस्ता खरीद, खरीदा, तो प्रॉफिट होगा। तो आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा भाई, जितने का सामान आपने बेचा उसमें से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, ये आपका प्रॉफिट निकल कर आ गया। हो सकता है टीचर आपसे बोले कि आप मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज बताओ, तो आपने कहा प्रॉफिट की परसेंटेज होती है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। बस मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, सारे इन्हीं फॉर्मूले से सारे आंसर निकाल दूंगा आपके। हाँ जी। एक मिनट रुको। आप देखो ये प्रॉफिट की परसेंटेज है। अब देखो, अब हम आते हैं प्रॉफिट की परसेंट के बाद, थर्ड केस होगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तो होता है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में होगा 100 प्लस में प्रॉफिट की परसेंटेज और अपॉन में कितना होगा 100, ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज अपॉन में कितना 100, ये प्रॉफिट के केस में डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। हम्म। अच्छा अब हमारे पास केस टू आता है। इसके अंदर केस टू क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, मतलब आप महंगा खरीद के लाए थे और आपको सस्ता बेचना पड़ गया। अब सस्ता बेचोगे तो फायदा होगा नुकसान होगा, अम, नुकसान। ठीक है, तो लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा, आपने कहा लॉस होगा, जो भी कॉस्ट प्राइस है वो बड़ा है, उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, अब आपके पास नुकसान निकल कर आ गया। अब हाँ। बिल्कुल सेम तरीके से आपसे टीचर कहती है लॉस निकालो, आपने लॉस निकाल दिया। टीचर हो सकता है आपसे बोले कि लॉस की परसेंटेज निकालो, आपने कहा ठीक है, परसेंटेज लॉस की निकालनी हो, तो आप लिखोगे कि भाई मेरा कितना लॉस हुआ, इस लॉस के लिए मेरी कॉस्ट प्राइस क्या थी, मल्टीप्लाई में मेरे पास 100, ये हो गया लॉस की परसेंटेज, याद रहेगा। हाँ जी। और तीसरा अब एक है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास में कॉस्ट प्राइस, ये ब्रैकेट में कितना होगा 100 माइनस इसके अंदर जो लॉस की परसेंटेज है अपॉन में 100। तो इसमें याद रखना ये जो लॉस है वो परसेंटेज में लॉस है आपका, ठीक है, ओके। पक्का। हाँ जी। देखो हमारे पास में सबसे पहले एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन होंगे, हो सकता है डिस्काउंट के क्वेश्चन आए, तो डिस्काउंट के क्वेश्चन के लिए आप सीधे फॉर्मूला लगाना। अगर टीचर कहती है टैक्सेशन, तो टैक्सेशन के लिए ये फॉर्मूला लगाइएगा। अगर टीचर हम्म। कहती है प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है जी। ओके। अब देखो एक बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
ये जो है आपके पास में ये जो सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट की परसेंटेज इंक्लूड है। ठीक है, हम्म, इस सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट की परसेंटेज क्या है, इंक्लूड है। तो इसमें याद रखना, जब कभी इंक्लूड होगा ना, तो इंक्लूड का मतलब ये है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसके अंदर क्या होता है, सब इंक्लूड होता है। अब देखो, हो सकता है टीचर बोले कि ये आपके पास में ऐसी सेलिंग प्राइस जिसमें टैक्स इंक्लूड है। तो जब कभी इंक्लूड होगा, इंक्लूड का मतलब है कि इसके डायरेक्ट फॉर्मूले की बात की जा रही है, मतलब एक ऐसा सेलिंग प्राइस जिसमें टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है। क्लियर है? हाँ जी। एक ऐसा सेलिंग प्राइस जिसमें डिस्काउंट ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, हम्म, याद रहेगा? हाँ जी। ठीक है। तो सिया, मैं आपको ये लाइक ये जो आपके इसमें कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको भेज रहा हूँ। अब आप क्वेश्चंस को ट्राई करोगे, जितने भी क्वेश्चंस आपसे होंगे बहुत बढ़िया। नहीं हो पाएंगे तो आप बस ये काम करना, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी पीडीएफ मेरे को भेजना, सेकंड एक्सरसाइज की पीडीएफ भेजना, और जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए हैं आप मुझे वो क्वेश्चन पर मार्क करके दे देना बस। ठीक है? हाँ जी। चलो, मैं आपको इसकी वीडियो भेजता हूँ अभी। ठीक है?